यदि आप भगवान राम के अनुसार अपना जीवन जियोगे, उसके बताए गए मार्ग पर चलोगे, तो एक दिन आप निश्चित ही जेल चले जाओगे और समाज में आपकी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। इस बात को आज मैं आपको इस वीडियो में 100% साबित करके बताऊंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सीधे राम और सीता के विवाह के समय से। दोस्तों, शादी के वक्त राम एक राजकुमार था तो सीता भी एक राजकुमारी थी। यदि आप शादी करोगे आज के ज़माने में, तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक अमीर हो तो आपकी शादी अमीर लड़की से ही हो। जब राम ने सीता से शादी किया था तो राम को दहेज में भर भर के दौलत मिला था, घोड़ा, हाथी, सोना, चांदी, जमीन जायदाद सब मिला था। लेकिन आज के ज़माने में यदि आप किसी से शादी करोगे तो दहेज तो दूर की बात है, बल्कि आप उल्टा झूठे दहेज प्रथा के केस में फंस सकते हो। अब दोस्तों, आप यहाँ पर वीडियो को स्किप मत कर देना ये सोच करके कि वीडियो के थंबनेल में कुछ और बताया गया है और यहाँ वीडियो में कुछ दूसरा बताया जा रहा है करके। दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, कहानी तो अब शुरू होगी। रामायण की कहानी के अनुसार देखिए दोस्तों, राम जब सीता से शादी करता है और शादी करने के बाद अपनी पत्नी सीता को अयोध्या लेकर के आता है राजभवन में, तब कुछ दिन अच्छे से समय बीतता है और उसके बाद जब राम को जो है युवराज घोषित किया जाने का समय आता है, तब की स्थिति में राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी की बातों में आकर राम से कहता है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ और भरत को यहाँ का राजा बनने दो, अयोध्या करके ऐसा कहता है। तब की स्थिति में सीता भी जिद करती है राम से कि मैं भी आपके साथ वन को जाऊंगी करके। उसके बाद लक्ष्मण भी जिद करने लगता है। इस तरह राम, लक्ष्मण और सीता करके 14 वर्ष के लिए वनवास को चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आज के ज़माने में जब एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर कर्जा लेकर के, उधारी लेकर के शादी ब्याह करता है बड़ी मुश्किल से, तो कुछ दिन शादी करने के बाद अच्छा समय बीतता है और उसके बाद भी घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। कर्जा को छूटने के लिए, उधारी को छूटने के लिए और खाने कमाने के लिए नवविवाहित दंपति को परदेश जाना पड़ता है, दिल्ली, जम्मू जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो दोस्तों, जब राम और लक्ष्मण दोनों भाई के रहते हुए सीता का हरण हो गया, तो क्या आज के ज़माने में जब एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अपनी पत्नी को लेकर के परदेश जाएगा, तो क्या उसका हरण नहीं हो सकता? क्या आप इस बात को कमेंट करके बस एक बता दीजिएगा दोस्तों। मैं तो यहाँ तक कहूँगा दोस्तों कि आजकल की पत्नी तो काम करने के डर से किसी और गैर मर्द के साथ खुद से भी भाग सकती है। और ये ऐसा हुआ है, न्यूज़पेपर में भी पढ़ने को मिला है कि कई बार काम करने जाते हैं और फिर पत्नी किसी और के साथ जो है भाग जाती है। तो इस बात को आप कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, रामायण में मान्यता है कि रावण को राम ने मारा, तो रावण को राम ने नहीं मारा दोस्तों, रावण को एक राजा ने मारा था। किसने मारा था? राजा ने। इस बात को राजा शब्द पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि दोस्तों, आम आदमी और राजा में बहुत अंतर होता है। रावण को जब राम ने मारा तो वो ज़माना अलग था और आज का ज़माना अलग है, वो बहुत पहले का बात है। देखिए दोस्तों, राजा के पास क्या अधिकार होता था? कानून का अधिकार होता था। राजा किसी को भी मार दे, चाहे वो गलती करे या ना करे, उसको कौन जेल में डालेगा? कोई नहीं डालेगा। लेकिन यदि आपकी पत्नी को कोई हरण करके ले जाएगा, उसको बलात्कार भी कर देगा, आप उसे जान लोगे तो भी आप नहीं मार सकते। आप मारोगे तो आपको क्या होगा? जेल होगा। हुआ ना? यदि आप राम के बुद्धि के अनुसार चलोगे, उसके बताए गए मार्ग पर चलोगे, तो आपको जेल हो सकता है इस ज़माने में। लेकिन उस ज़माने में राम को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राम एक राजा था, कानून उसके पास था, कानून उसका गुलाम था, वो कानून बनाने वाला था, क्योंकि राम एक राजा था। उस ज़माने में सिर्फ क्षत्रिय जाति के लोग राज करते थे। किसी को, दूसरे को जो है हथियार रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन क्षत्रिय जाति के लोगों को अधिकार था। क्षत्रिय जाति के लोग हुई सैनिक में भर्ती होते थे, राजा बनते थे, तो जिसको जब चाहे तब मार सकते थे। तो राम एक राजा था, तो उसके पत्नी को दूसरे राजा ने हर लिया, राजा रावण ने हर लिया, तब उसको वो मार सका। लेकिन दोस्तों, वो रामायण की बात है दोस्तों, आप अपने वास्तविक जीवन में वैसा नहीं कर सकते। आप भगवान राम कहो या राजा राम कहो, उसके बुद्धि में आप इस ज़माने में बिल्कुल भी नहीं चल सकते। मान लिया जाए आपकी पत्नी को कोई हर करके ले जाएगा, तो क्या आप जानोगे तो उसको मार दोगे क्या? दोस्तों, जब वो हर के ले जाएगा तो उसको हो सकता है सज़ा भी हो सकता है, उसको नहीं भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप उस प्राणी को, उस मनुष्य को मार दोगे जो आपकी पत्नी को हर के ले गया है, तो दोस्तों आपको निश्चित ही परमानेंटली जेल होगा और आपको
जो है समाज में जो है गलत नज़रिए से देखा जाएगा, आपको खूनी दरिंदा कहा जाएगा, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। जब राम ने रावण को मारा तो उसके लिए दीपावली मनाया जाता है दोस्तों, लेकिन जब आप जेल से छूट करके आओगे तो आपके गांव में, आपके शहर में आपका मजाक उड़ाया जाएगा। और क्या पता कि आप जिस पत्नी के लिए किसी दूसरे मर्द को मार दोगे जान से, वो पत्नी आपके जेल के आने के बाद रहे या ना रहे, किसी और के साथ भाग जाए। तो दोस्तों आप इस बात को भी कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों वो ज़माना था पुराना ज़माना, क्या पता रामायण की घटना घटी थी या नहीं घटी थी, लेकिन मान्यता के अनुसार मैं उसका विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि आप उस ज़माने के जो नियम था, उस ज़माने में जो राम ने किया था, उसको आप इस ज़माने में बिल्कुल भी ना करें। आप उसके बताए गए मार्ग पर ना चलें, अपने विवेक के अनुसार चलें, क्योंकि दोस्तों वो ज़माना कल था, गुजरा हुआ कल था, लेकिन आप आज का ज़माना अलग है। यदि आज के ज़माने में राम पैदा होता, भगवान कृष्ण पैदा होता, तो उन दोनों को जेल होता। राम को जेल होता रावण को मारने के जुर्म में, और कृष्ण को जेल होता कई सारे पत्नियों के साथ शादी करने के जुर्म में। तो दोस्तों आप इस बात पर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा।